तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl, SO2 गैस निकल करके जा रहा है, ठीक है ना। एंड दिस रिएक्शन वाज स्पेशली कॉल्ड एज, बुक में नहीं दिया है हम लोग के पास, टेक्स्ट बुक में, बट हम लोग इसको लिख रहे थे डार्जन्स रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज सल्फोनिल क्लोराइड, दिस वन इज सल्फोनिल क्लोराइड। कहीं कहीं पे थायोनिल क्लोराइड भी लिखेगा, सेम वर्ड थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। भाई जो भी फी वगैरह देते जाएंगे, मैंने पहले ही बोला है, स्क्रीनशॉट या मुझे इंटीमेट या पांसे मैडम को इंटीमेट करते जाएंगे, ऐसा। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग। इस पर एक एक दो दो आई थिंक एग्जाम्पल हुआ था। नाउ रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स कहें तो सोडियम के साथ बोल रहा है। सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से क्या करेगा ये, हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, यानी एसिड। ऐसा, इट विल लिबरेट हाइड्रोजन, it will liberate hydrogen. Suppose you are taking CH3 CH2OH plus Na, so this will form CH3 CH2 ONA plus half H2। तो मैं लिख सकता था when एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स किसको बोलूंगा, जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत हाई है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बस यही सब, सभी लोग नहीं। is reacting with alcohol, is reacting with alcohol, then it forms, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड, एल्कोक्साइड that is ethoxide, then it forms metal alkoxide, then it forms metal alkoxide, ठीक है। then it forms metal alkoxide,
and liberating hydrogen. ऐसा sodium, that is Na plus. Na plus is liberating H plus. So electrophile is replacing electrophile. That's why this is electrophilic substitution reaction. तो मैं लिख सकता था H plus is replaced by H plus is replaced by is replaced by Na plus. So it is called as electrophilic substitution reaction. So it is called as electrophilic substitution reaction. So it is called as electrophilic substitution reaction. ठीक है ना? पोटेशियम ले लेगा तो इट इज कॉल्ड एज पोटेशियम इथॉक्साइड. पोटेशियम लेता तो पोटेशियम इथॉक्साइड. पोटेशियम लेता तो पोटेशियम इथॉक्साइड. आज इतने कम लोग क्यों है भाई? चलो. Similarly, if you are taking OH with सोडियम की जगह पे पोटेशियम ले लिया. So this is liberating हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो तो तुम्हें अगर चाहो तो हाफ ना लिख करके टू इधर टू इधर टू इधर ऐसे कर सकता था. ये हो गया. मैग्नीशियम से करता तो क्या होता? ऐसा. मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इट इज बिलोंगिंग टू सेकेंड ग्रुप. दैट्स वाई CH3CH2O माइनस. ऐसा. एंड टू हाइड्रोजन लिबरेट तो बिकम H2. बैलेंस कर लेंगे हम लोग, चाहो तो ऐसा कर लेंगे. ठीक है ना? चलो. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग reaction with HX. Reaction with HX. Reaction with HX.
एच एक्स में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सपोज यू आर टेकिंग आइदर प्राइमरी, secondary or tertiary alcohol. So this is reaction with suppose HI. HI में क्या हो रहा है, H plus and I minus. So this is behaving as neutral nucleophile. H plus is behaving as electrophile. Electrophile, neutrophile, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो इसलिए ये इधर से ब्रेक करेगा। नाउ इट इज फॉर्मिंग टर्सरी कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसलिए क्या कर सकता है, आयोडीन इधर से भी अटैक कर सकता है एंड आयोडीन बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ये हो गया, ठीक। सो दिस रिएक्शन इज डेफिनेटली फॉलोइंग SN1, जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री इस बार नहीं रखा है। प्लीज नोट डाउन, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ये नोट करो और स्टेटमेंट लिखो। व्हेन अल्कोहल, या टर्सरी अल्कोहल में लिख सकता था, इज रिएक्टिंग विथ, इज रिएक्टिंग विथ, देख लो स्टेटमेंट क्या हो रहा है, कैसे हम लोग बनाते हैं, व्हेन दिस वन इज रिएक्टिंग विथ दिस, ऐसा करके। देन it forms, then it forms alkyl halide, then it forms alkyl halide, then it forms alkyl halide plus water, ठीक। मैं लिख सकता था उसके नीचे कि since OH minus is replaced by, since OH minus is replaced by I minus, so it is called as nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction। वेदांत कोई प्रॉब्लम, वेदांत बोल कोई प्रॉब्लम है नो क्या? सर, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज?
Please note down fast. Siley, guys, problem. बोल भाई, प्रॉब्लम आहे का? तुम लोग के वैसे बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। क्यों ऐसा रहते हैं सब लोग इतने लेथार्जिक? एक ने भी कुछ नहीं बोला। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, सेम थिंग। अगर तुमने यहां पर ले लिया ऐसा, सपोज यू आर टेकिंग सेकेंडरी, दिस इज OH एंड HBr। तुमको नहीं आता है तो ऐसा बनाओ, बॉक्स मेथड। CH3 CH2 CH CH3 Br एंड H2O। ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? Reactivity order is 3 degree, 2 degree and 1 degree alcohol। और इधर क्या है? HI is more reactive than HBr than HCl। HF जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा, HF जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा। ठीक है ना? अगर HA ब्रेक नहीं हुआ तो करना क्या है? रिएक्शन विथ, अगर मैं HCl कराता हूं तो ये हम लोग के पास टेस्ट ऑफ अल्कोहल में चला जाएगा। तो वेन एवर चाहो तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, मैंने स्टेटमेंट के साथ लिखा, HCl is not as much, not reactive as compared to, बोल दूं, is not very much reactive लिखते जाओ, not very much reactive as compared to HI and HBr, so it is reacting in the presence of
so it is reacting in the presence of ZnCl2। ठीक, ये क्या करेगा, रिएक्टिविटी को एनहांस करेगा, और अगर रिएक्टिविटी को एनहांस किया तो क्या होगा, ठीक है ना, which is called as Lucas reagent। क्या हो गया, HCl in the presence of ZnCl2। इसलिए मुझे इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराना पड़ेगा। ओके, सो इफ दिस इज CH3, please write this is most important reaction। तो if you are writing ZnCl2 तो क्या हो जाएगा, ये इमीडिएट रिएक्शन टर्बिडिटी बोलता है। ठीक, इमीडिएट टर्बिडिटी, इंपॉर्टेंट वन, इमीडिएट टर्बिडिटी। कौन, टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन कर रहा है। क्यों फास्ट रिएक्शन करता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप्स, ड्यू टू विच इंडक्टिव इफेक्ट इज हाई। इंडक्टिव इफेक्ट हाई होगा तो विल डिस्पर्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई COH बॉन्ड विल बी ब्रोकन इजीली, ऐसा। ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, क्यों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखो, when tertiary alcohol when tertiary alcohol reacts with HCl in the presence of ZnCl2, HCl in the presence of ZnCl2, then it forms then it forms then it forms then it forms chloroalkane chloroalkane chloroalkane, that is लिखो, that is immediate turbidity is obtained, that is immediate turbidity is obtained, immediate turbidity is obtained। Sir, could you repeat the definition once? हाँ बोलो, Can you please repeat the definition once more? रिपीट करना है। Yeah, definition.
हाँ मैं बोला था व्हेन टर्सरी अल्कोहल इज रिएक्टिंग विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, उसी को मैं बोला करता था ल्यूकास रिएजेंट, देन इट फॉर्म्स क्लोरोएल्केन, दैट इज इमीडिएट टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड। टर्बिडिटी क्या होता है? तो इसको जब टेस्ट ट्यूब में लेगा, ठीक, सपोज अल्कोहल है, ZnCl2 मिक्स किया, तो इमीडिएटली इसके ऊपर पूरा व्हाइट कलर का क्लाउडी टाइप का पूरा फॉर्म हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? इमीडिएट टर्बिडिटी आया, इमीडिएट रिएक्शन हुआ। ठीक, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट वन मैंने लिखा सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। तो दिस इज नथिंग बट टेस्ट ऑफ अल्कोहल। फिर से मैंने लिखा व्हेन 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल is reacting with is reacting with ल्यूकास रिएजेंट। अब तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, जेई एडवांस 2016-17 पर इसी पर बेस्ड 9 मार्क्स का प्रॉब्लम बना करके दिया। ऐसे ही एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें इमीडिएट टर्बिडिटी आया तो क्या हो सकता है, तो तुम्हारे यहाँ भी आ सकता है। ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट क्या था? ठीक, देन it forms chloroalkane and turbidity is, लिख लो, and turbidity is formed, हाँ बस एक मिनट पहले इसको लिख लो, and turbidity is formed after 5 minutes। मतलब इमीडिएट रिएक्शन नहीं होगा। इमीडिएट रिएक्शन कौन करेगा? प्राइमरी। ये क्या करेगा? आफ्टर 5 मिनट के बाद आएगा उसमें टर्बिडिटी। पहले इसको नोट करो, फिर मैं दिखाता हूं। स्लाइड नंबर 5। नोट कर लिया? देन गो टू स्लाइड नंबर 4। ठीक है, नोट कर लिया क्या? चलो भाई, तो रिएक्शन किया, सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, दिस वन, ऑन रिएक्शन विथ ल्यूकास रिएजेंट HCl and ZnCl2, then it will form ऐसा। बट क्या होगा? आफ्टर 5 मिनट के बाद बनेगा, नॉट इमीडिएटली।
तो दिस इज ऑल्सो डिस्टिंग, यहां से क्या होगा, दिस इज डिस्टिंग्विशमेंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल. हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल? ऐसा. So this reaction for 1 degree alcohol, most important one. तो वो अलग बात है कि इस बार तुम्हारे एग्जाम से इसको हटा दिया है. Laboratory test of alcohol is not in the course this year. मैंने बोला this year. तो प्राइमरी वाला रिएक्शन ही नहीं करता है. तो when प्राइमरी अल्कोहल अगर रिएक्शन करेगा भी तो स्ट्रांगली हीट करेगा. प्राइमरी अल्कोहल reacts with HCl and on strong heating. On strong heating वैसे नहीं करेगा, ठीक है ना. On strong heating will produce alkyl halide या क्लोरो अल्केन. ऐसा. ओके. ये जब तुम स्ट्रांग हीट करेगा तभी होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करेगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा. हाँ, डेल्टा का मतलब ही क्या होता था, पहले भी देखते हुए हम लोग आए हैं. हीटिंग, देन इट फॉर्म, तुम्हें कहीं कहीं पे वर्ड यूज करेगा ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग. ठीक, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग. And all reactions are following nucleophilic substitution reaction. टर्सरी वाला will be SN1, बाकी SN2 स्ट्रिक्टली यहाँ पर दोनों के अमाउंट रहते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा. ओके. पुढे जाऊन का. यस. हाँ भाई, लिख लिया करो तो अच्छा लगता है. मैं इतना लिख रहा हूं, तुम लोग भी लिख दिया करो. तो क्या हो जाएगा, ल्यूकास टेस्ट में क्या आ गया तुम्हारे पास, डेफिनेटली
इस बार लेबोरेटरी टेस्ट अल्कोहल के नहीं है। लेबोरेटरी टेस्ट इस बार अल्कोहल के नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। ड्यू टू कोविड इसको हटा दिया गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट बोर्ड। तो टर्सरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट is HCl and ZnCl2। इमीडिएटली क्या बनेगा मेरे पास? टर्बिडिटी। क्लाउडीनेस टाइप कराएगा पूरा ऊपर वाले पोर्शन में, या तो फिर तुमको बोलेगा ऑयल्स टाइप का फॉर्म हो रहा है। इफ यू आर टेकिंग सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज नॉट इन सिलेबस दिस ईयर बाय द वे, तो क्या हो जाएगा? आफ्टर पूरा रिएक्शन नहीं है, पूरा रिएक्शन नहीं है फॉर स्टेट बोर्ड। Now if you are taking primary alcohol, और ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया, ठीक है ना? तब जा करके टर्बिडिटी फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा, नॉर्मली नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन नो टर्बिडिटी, आफ्टर स्ट्रॉन्ग हीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम it will form turbidity, not immediately. After long time. Okay. Is there any problem till now, please? Is there any problem till now? No, sir. ना। तो अब मैं फिर से आगे जाता हूँ। नोट कर लिया क्या? नोट करो, नोट करो जो नोट कर रहे थे सभी लोग। डन। प्लीज नेक्स्ट वन इज next heading, elimination reaction of alcohol. बोर्ड के टेक्स्ट बुक से मैच कराते रहा करो सभी लोग। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक? तो अगर तुमने यहाँ पर अल्कोहल लिया, कुल मिलाकर के हेडिंग क्या हो जाएगा? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ concentrated H2SO4, ठीक? तो मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा, when alcohol is reacting with
concentrated H2SO4, then it forms alkene by removal of water. तो तुमको हेडिंग कहीं कहीं पे लिख सकता है ऐसा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, है ना, वाटर निकला ना, इसलिए मैं ये इसको बोला डिहाइड्रेशन। तो मैं यहाँ लिख सकता था, बोर्ड वगैरह में देखो कैसे लिखना है, तुम लोग को अभी मजाक लग रहा होगा बट मार्क्स भी अच्छे आने ही चाहिए। सिंस H2O is removed H2O is removed from the from the from alcohol during reaction so it is called as dehydration reaction. So it is called as dehydration reaction. फिर से मैंने लिखा, since hydrogen is removed from beta position is removed from beta position, so it is called as beta elimination. ठीक, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नोट कर लिया है तो हम लोग एग्जाम्पल पे जाते हैं। पढ़े जाऊं उनका अर्णव, यस सर। अदिति, बोलो अनगा, विशांति, जाऊं क्या? हाँ सर। हाँ सर। हो तो तुम्हारे पास आ गया ऐसा। चलो मैं यहाँ पर अभी लिख लूं CH3 एंड CH3 on reaction with concentrated H2SO4, sorry, not CH3, CH3, this is CH2OH. So please इधर देखो आप सभी लोग,
ऑब्वियसली है, तुम्हें जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन लेना पड़ेगा तो हीट करना पड़ेगा। ओके, अब दो चीज है। पहले क्या होगा, इधर H प्लस HSO4 माइनस, so this is called as alpha carbon, this is called as beta carbon. Hydrogen present on the carbon is beta carbon and beta hydrogen and alpha hydrogen, ऐसा respectively. ये रहा H, ये रहा ऐसा, बिल्कुल पहले के जैसा ही स्टेप है, इसलिए इधर ऐसा ब्रेक हुआ। प्रॉब्लम क्या है, मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा तो तुझे लगेगा कि मोर देन वन स्टेप है, इसीलिए मैं यहीं पर ऐसा दिखा देता हूं। ठीक, दिस इज H H H ऐसा एल्कीन बन गया, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला, डेट्स व्हाई इट इज बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पे देखो रिएजेंट का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, डेट्स व्हाई दिस इज E2 रिएक्शन। ठीक है ना, तो E1 E2 नीट में अभी तक तो एक बार भी वर्ड भी नहीं आया है टिल नाउ। आईआईटी में हम लोग के पास 25-30 साल पहले से आता हुआ है। ठीक, सो प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। कल हम लोग का हॉलीडे नहीं है, कोर्स हम लोग का पीछे चल रहा है। ओके, तो दिस इज स्पेशली क्या हो जाएगा, बोर्ड के लिए ये ऐसा ही लिखना है डायरेक्टली। तो बोर्ड में अगर आता है यू कैन राइट लाइक दिस वन। कल लेक्चर 4:30 को है या थर्सडे को है वो तो? टुमारो इज वेडनेसडे ना, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज ए यूजुअल लेक्चर। ओके, तो दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डेफिनेटली हीट किया तो तुम ऐसा बनाओ प्रोडक्ट, हो गया। ऊपर वाला ही रिएक्शन नीचे है उसका मैकेनिज्म के साथ। क्या होगा, प्रोडक्ट विल फॉलो, ये सब हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। कौन सा एलिमिनेशन बोलो, प्रोडक्ट विल फॉलो
सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या था, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड के अराउंड जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा उतना एल्कीन स्टेबल होगा, यानी मेजर प्रोडक्ट। Product will be formed according to Sedgwick rule. Product will be formed according to Sedgwick rule. Suppose you are taking ऐसा प्रॉब्लम तुम्हारे टेस्ट वगैरह में भी रहा था। So this is concentrated H2SO4। अब देखो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह ऐसा पढ़े होंगे, पिछली वाली स्लाइड में भी अगर मैं देखना चाहूँ तो ऐसा था। अगर मुझे प्रॉब्लम हो तो ऐसा ही लिखो। ठीक, अगर एग्जाम में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो ये लिखो, अच्छा भी लगेगा। ठीक, डायरेक्ट बॉक्स मेथड, किसी भी तरीके का रॉन्ग नहीं है। हो गया, सब नोट करो। चलो लेट अस मूव टू ऐसा। यहां पर भी क्या हो रहा है, यू आर हैविंग टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, चल H इधर कर ले और H इधर कर ले। यू आर हैविंग टू ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, OH इधर से H इधर से। ऑप्शन नंबर 2, OH इधर से H इधर से। हो गया। अगर तू OH लेफ्ट साइड से निकालता, सॉरी H, then you will get this one. And if CH2 ऐसा CH3 हो गया, अगर H राइट साइड वाला निकला तो ये हो गया। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड इधर 2 H है लेफ्ट साइड, इसमें क्या है, लेफ्ट साइड एक H, राइट साइड एक H। तो ऐसा समझ लिया जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा डबल बॉन्ड के अराउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट और ये वाला माइनर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। चाहो तो यहां मैं लिख दूं ऐसा, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल it is stable in nature. Okay, it is stable in nature. इसी में ही
suppose you are taking OH, concentrated H2SO4, then again you are having two options. Option number one, H इधर से निकले. Option number two, H इधर से निकले. Option number three, H इधर से निकले. Now all are beta carbon. Beta 1, this is beta 2, उसके बाजू वाला इज. तो OH ग्रुप से जो भी अटैच रहा होगा सब क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे, बीटा पोजीशन वाले. तो तू कहीं से भी निकाल. अगर मुझे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने ऐसा कर दिया, बड़ा सा ड्रॉ किया. CH3 इधर का H एंड इधर का H, ऑल आर बीटा पोजीशन. इससे अटैच्ड कार्बन लेफ्ट, डाउन एंड अप. तुम्हारे ऊपर है, किसी को भी बीटा 1 बीटा 2 लिख. ठीक. तो OH इधर का निकला और H नीचे का निकला. OH इधर का, H इधर का. तो these two are same but they are major product. Why? Bulky group present around carbon carbon double bond. Okay, this is given in textbook. सबने नोट कर लिया क्या प्लीज? यस. घेतला का रे भाई? यस. ये वाला माइनर प्रोडक्ट. क्यों माइनर प्रोडक्ट? दो दो H. जितना कम हाइड्रोजन रहेगा, यानी बल्कि ग्रुप जितना ज्यादा रहेगा, कम हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा. ओके. किसी को यहां तक प्रॉब्लम है क्या? So this is elimination reaction. No problem. चलो, इसी में सपोज तुमने ऐसा ले लिया, OH, बट यहां पर माइन्यूट चेंज ऐसा है. नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सपोज यू आर टेकिंग concentrated H2SO4. यही सब दिया है हम लोग के, और खूब पूछता भी है एग्जाम वगैरह में. नाउ यू आर हैविंग टू ऑप्शन. OH इधर से निकाल लो, H इधर से या H इधर से, है ना? क्यों? इसी को तू ऐसा बना दे अपने तरीके से.
सपोज दिस इज OH, हो गया ना CH3। देखो, तो व्हाट एक्चुअली यू कैन डू, there may be removal of hydrogen from left side or removal of hydrogen from right side। तो ये क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, प्रोडक्ट नंबर 1। प्रोडक्ट नंबर 2, CH3 CH2 ऐसा। नाउ टेल मी विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, ऊपर वाला या नीचे वाला। टेल मी द मेजर प्रोडक्ट, ऊपर वाला या नीचे वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला, क्यों? More number of alkyl groups are surrounding double bond. हाँ, तो दिस वन इज major product and this one is minor product। अब अगर तुमको लिखना है तो तुम डायरेक्टली लिख सकता था कि दिस इज टर्सरी अल्कोहल that will always form या prefer, sorry not SN, E1 mechanism with polar protic solvent that is H2SO4। पोलर भी है, प्रोटिक भी है, पोलर भी है, प्रोटिक भी है। ओके, ऐसा। तो तुझे कितना भी बड़ा दिया हो रिएजेंट रिएक्टेंट, तुमको देखना है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। ठीक, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। यस और नो, यस और नो, यस। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग आज के दिन के लिए इतना ही करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। सर वो E2 और E1 मैकेनिज्म कैसे डिटरमाइन करेंगे? अरे पूरा इतना कराने के बाद बोल रहा है। सर वो E1 वाला 3 सेम डिग्री एज अल्कोहल होता है SN1 तो SN2, अगर ये टर्सरी होगा, पोलर प्रोटिक होगा, तो डेफिनेटली क्या करेगा, टर्सरी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या दे देगा, E1। प्राइमरी लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, सबस्ट्रेट इज प्राइमरी, क्या हो जाएगा, E2। ओके, अगर तुमने Yes, प्राइमरी सबस्ट्रेट लिया तो डेफिनेटली इट विल बी, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि कहीं पे रेजोनेंस वगैरह हो रहा होगा तो इट इज अ डिफरेंट इशू। कहने का मतलब यह है कि इंटरमीडिएट अगर फॉर्म करने के कंडीशन में रहेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म करने की कंडीशन में रहेगा तो विल बी E1। yes sir. ठीक,
Yes, और sir. भी किसी का कोई डाउट है?